दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। हमने पिछली वीडियो में नदियों के बारे में जाना, उसके बाद गंगा नदी तंत्र को समझा। अब हमारा दूसरा नदी है सिंधु नदी तंत्र। अभी हम हिमालयी नदी तंत्र, भारत के नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदी तंत्र जिसका प्रवाह हिमालय से निकलता है, ये उत्तर जो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में गिरती है, तो ये हिमालय से निकलने वाली नदी हिमालयी नदी। और जो ये नीचे के साइड दक्षिण भारत के तरफ जो नदियां हैं, ये अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसको प्राद्वीपीय भारत की नदी कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय से नहीं निकलती है। ये सिर्फ वर्षा जल पे ही निर्भर रहती है या किसी छोटे मोटे घाटी से निकलती है नदियां, तो उसे प्राद्वीपीय नदियां कहते हैं। और ये हिमालयी नदी जिसका प्रवाह हिमालय से निकलती है और इसमें रफ्तार तेज रहता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में। तो आज हमारा दूसरा नदी है सिंधु नदी तंत्र। इससे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़े हम, अब इसके बाद सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी जिसके नाम जो इसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, तो भारत का जो नाम है इंडिया, इसी नदी के नाम पर इंडस के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत इंडिया पड़ा। तो इंडस नदी भारत के लिए, जैसे कि ये सिंधु नदी चीन से निकलती हुई, चीन के मानसरोवर झील, यहाँ तिब्बत था पहले, उसको कब्जा करके चीन अपना लिया और यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती हुई और यह लद्दाख में प्रवेश करती है। उसके बाद यह लद्दाख से होते हुए और यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान के तरफ है। तो हम सिंधु नदी को डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। यही सिंधु नदी है जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सभी सिंधु का एरिया ही है। और पंजाब, जो 5 नदियों का समूह जो पंजाब है, यह भौगोलिक क्षेत्र जो पाकिस्तान में भी पंजाब है और इंडिया में भी पंजाब है, तो इसको भौगोलिक क्षेत्र के नाम 5 नदियों का प्रवाह है, तो इसलिए इसे भौगोलिक नाम दिया गया पंजाब। ये पूरा एरिया हम देख रहे हैं जितना, ये पंजाब है। तो सिंधु नदी के बारे में अब हम पढ़ेंगे और इसकी सहायक नदियों को अच्छे से डिटेल करेंगे। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है हिमालय से, और यह लद्दाख में प्रवेश करती है, और यह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और यह पाकिस्तान से होते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान में इसका लंबाई बहुत अधिक है, भारत की तुलना में 2/3 उसमें अधिक है। तो उसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में हम देखेंगे। तो सिंधु नदी देख लिए लद्दाख में प्रवेश करती है और यह पाकिस्तान से होते हुए यह अरब सागर में गिरती है। उसके बाद हमारा सहायक नदियों में पहला सहायक नदी है झेलम। यह केटू बैरीनाग, झेलम नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी। सबसे ऊपर से, उसके बाद क्रम से पढ़ेंगे, सबसे ऊपर है झेलम, यह कश्मीर घाटी से निकलती है। बैरीनाग से निकलती है झेलम, और यह आगे चल करके सिंधु में मिल जाती है, पाकिस्तान से होते हुए सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद दूसरा है चिनाब, K12 हिमाचल प्रदेश। जो यह चिनाब है, चिनाब हिमाचल प्रदेश के केटू लारा दर्रे से निकलती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से निकलती है, और यह आगे चलकर पाकिस्तान से होते हुए या फिर सिंधु के सहायक नदियों के रूप में मिल जाती है इसमें। उसके बाद है हमारा रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से। तो यह चिनाब नदी और रावी नदी, यह दोनों जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से। तो यह सबसे ऊपर यह झेलम है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, बैरीनाग से, और यह आगे चलती हुई और भारत का बॉर्डर बनाती है 170 किलोमीटर की। ये जो ऐसे बना रही है, यही बॉर्डर है हमारा।
तो झेलम जो है 170 किलोमीटर का यह बॉर्डर बनाती है। उसके बाद यह चिनाब, चिनाब यह हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से निकलती है और ये आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद रावी नदी, यह हिमाचल प्रदेश के लारा दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे, यह रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये आगे चल करके पाकिस्तान से होते हुए यह सिंधु नदी में मिल जाती है। और हमारा यह उसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी यह तिब्बत से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद यह इसमें एक नदी ब्यास आकर के मिलती है, उसके बाद यह आगे बढ़ती है। तो ये जो सतलज नदी है इसमें ब्यास नदी आकर के मिलती है। देख रहे हैं ब्यास नदी यह आकर के मिली और यह जो स्थान पे मिली यहाँ पे हरिके नामक स्थान है और यहीं से भारत का सबसे लंबा नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, यह इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। तो ब्यास और सतलज नदी जहाँ पे मिलती है वह हरिके में मिलती है और यह यहाँ से एक नहर का निर्माण किया गया इंदिरा गांधी नहर, जिससे से पंजाब और राजस्थान में जो कृषि हो रही है इसी नहर से होती है। तो इंदिरा गांधी नहर ये हरिके से निकलती हुई यह भारत की सबसे लंबी नहर है और यह हरिके में मिलती है ब्यास और सतलज, जहाँ से इसका निर्माण किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा और यह सबसे लंबी नहर है। इसी से राजस्थान, पंजाब इसमें जो है कृषि का कार्य इसी नहर से होता है। तो यह फिर सतलज नदी आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह हम देखें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी। सबसे पहला नंबर सिंधु नदी। सिंधु नदी यह मानसरोवर झील से निकलती है और यह लद्दाख में प्रवेश करती है। उसके बाद आगे चल करके और फिर पाकिस्तान में सबसे अधिक लंबाई में चलते हुए और अरब सागर में गिरती है। और इसके 5 सहायक नदी झेलम यह कश्मीर घाटी के बैरीनाग से निकलती है और यह 170 किलोमीटर का भारत पाकिस्तान बॉर्डर का निर्माण करती है 170 किलोमीटर और यह फिर झेलम आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद हम चिनाब हिमाचल प्रदेश के 12 लारा दर्रे से निकलती है और यह आगे चल करके फिर सिंधु घाटी की सहायक नदी में मिल जाती है। तो फिर उसके बाद हम देखें रावी नदी, यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से और यह फिर रावी नदी आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद ब्यास जो कि सतलज नदी में मिलती है, यह सिंधु नदी में डायरेक्ट नहीं मिलती है, ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह सतलज में मिलती है। फिर इधर तिब्बत से सतलज नदी चलती हुई और ब्यास मिलती है, इसमें यह हरिके नामक स्थान पे मिलती है यह दोनों नदी। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर है, इसी से पंजाब राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है इंदिरा गांधी नहर का। तो इसी से कृषि का कार्य होता है। फिर यह नदी आगे चलते हुए और यह सिंधु नदी में मिलती है और फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसमें एक और पॉइंट सिंधु जल समझौता, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जो 1960 ईस्वी में हुआ और यह इस समझौते के द्वारा डिसाइड किया गया कि कौन सा नदी पे किस देश का हक होगा और किस नदी पे ये जो ऊपर की देख रहे हैं 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, ये ऊपर की 3 नदी जिसपे पाकिस्तान का हक हुआ और यह हमारा 3 नदी रावी सतलज ब्यास इस पे भारत का अधिकार हुआ। तो इस पूरे सिंधु नदी तंत्र में हम देखें सिंधु जल समझौता किया गया 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस समझौते से यह निर्णय निकाला गया कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब, ये ऊपर की 3 नदियां जिसपे पाकिस्तान का अधिकार हुआ और ये नीचे की 3 नदियां रावी सतलज ब्यास इस पे भारत का अधिकार हुआ। तो इस तरह हम सिंधु जल समझौता पढ़े। इसके बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र जल समझौता, हिमालयी नदी तंत्र
में गंगा गंगा तंत्र पढ़ा दिए, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल।